हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, जहाँ पे भी होगे, और मस्त भी होगे। और अभी सुबह की मैंने क्लीनिंग वगैरह कर ली है। और अभी बहुत आज क्या हो गया था ना मेरे घर में कि बोलिए कि ड्रॉप वाले बच्चे लोग आ गए थे। तो मैं बेटे को नहला रही थी और उसी बीच में कपड़े भी धुल रही थी, तो मेरे कपड़े भी गीले हो गए थे काफ़ी ज़्यादा। और बेटे मस्ती कर रहा था, उसके साथ खेल रहा था, तो वो भी नहीं कपड़ा पे। तो फिर तब तक आ गया था फ़ोन, तो फिर उसको फिर फ़ोन क्या आ गया था, उन नीचे वाली आंटी ने फ़ोन कर दिया था कि श्वेता आ जाइए, आ जाओ, पोलियो की ड्रॉप लगेगी। तो फिर उसको इतनी जल्दी नहलाए हैं, फिर काम किए उसको, फिर वो जा रही थी, फिर आंटी रोक के रखी थी क्योंकि जा रही थी, तो फिर नहीं होता है। फिर जल्दी से पोलियो को ड्रॉप पिलाए हैं। फिर वो नहा धो करके वो फ्रेश हो गया था, तो मम्मी को वो कहा कि मम्मी मैं जा रही हूँ नहाने, वो मम्मी आंटी के साथ खेल लूँ। तो मैं कही ठीक है खेल लो। फिर उसके बाद फिर वो चले गए थे। फिर मैं नहा धो कर एकदम फ्रेश हुई और कपड़ा वगैरह सब फोल्ड कर लिया मैंने, जितने सब कुछ घर का काम हो चुका है। और आज मुझे बनाने थे हरे चने की सब्ज़ी। तो मैं सोच रही थी कि पहले सब कुछ कर लूँ, क्योंकि अभी आज मैंने बहुत जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लिया है, तो मुझे बहुत रिलैक्स है। तो फिर इसी कारण मैं सोच रही थी ना कि जल्दी पहले सब कुछ तैयार कर लूँ। इसलिए मुझे आज दाल चावल भी बनाना है, दाल चावल रोटी सब्ज़ी सब बनाऊंगी और मसाले वाली सब्ज़ी भी बनाऊंगी साथ में। तो फिर दाल भी सिंपल ही रखूँगी, एकदम सिंपल सादा रखूँगी। और उसमें जब खाऊंगी तो 2 चम्मच घी दोनों लोगों में डाल दूँगी, बस वही करूँगी। बस उसमें कुछ भी छौंका वगैरह नहीं लगाऊंगी, एकदम सादा प्लेन दाल बनाऊँगी। तो फिर अभी मैंने चावल धुल के रख दिया है, आटा गूंद करके रख दिया। इतना करने के बाद फिर मैं सोची कि चना पहले बना लूँ, फिर दाल चावल और बाद में रोटी सब्ज़ी बनाऊंगी। क्योंकि अभी बहुत 11 सा बज रहा था, तो मैंने कहा कि चना बना लेते हैं और दाल चावल बाद में बनेगा, क्योंकि चना बनाने में टाइम भी लगेगा। फिर दाल बनाओ फिर चना बनाओ, तो ऐसे नहीं होता है ना कि दाल बन जाता है फिर चावल बन जाएगा। तो फिर यही सब सोच करके मैंने किचन में सब तैयारी भी कर ली। और फिर मैं अभी जा रही हूँ कमरे में बैठ के आराम से, टीवी भी चलाई थी। तो फिर बैठ करके मैं वो प्याज और लहसुन में छील के काट के रखूँगी, आराम से बैठूँगी। फिर मेरा बेटा मस्ती कर रहा खेल रहा था, क्योंकि पेपर होने वाला है, तो उसको थोड़ी देर तक मैं रिलैक्स करेंगे। घर में रहेगा ना तो सिर्फ टीवी देखेगा, बाहर रहेगा थोड़ा सा एक्टिव हो जाएगा तो दिमाग भी उसका रिफ्रेश हो जाता है, फिर उसका मन से लगा के पढ़ता है। तो इसलिए मैं उसको बाहर ज़रूर से भेज देती हूँ, क्योंकि इस समय होता क्या है ना कि यही सब चीज़ें उसको भी अच्छा लगता है कि नहीं मम्मा भेज दी है, तो वो अपना बड़ा जाके बगल में खेल लेता है, कोई दिक्कत नहीं होती इस चीज़ों में। तो फिर तब तक मैं बैठ के यहाँ अपना छील रही थी। छील के बाद मैं चली जाऊँगी किचन में अपना बनाऊँगी, क्योंकि ये जो प्याज थे ना बहुत उड़ रहे थे, पता नहीं क्यों। उधर से मैंने दरवाज़ा खोला था, तो उधर से बहुत हवा आ रही थी, तो वो प्याज भी छिलके भी उड़ रही थी इधर उधर। मेरी चटाई जो मैट थी मेरी, उस पर बहुत ढेर सारे गिर भी गए थे, वो आपको दिख नहीं रहे थे। फिर मैंने कहा जल्दी से हटाओ। फिर मैं किचन में आ गई। तो आज मैं किचन में आपको इंस्टेंट बनाऊंगी चने की सब्ज़ी, जो एकदम मैं मसाला पीसे उसूँगी नहीं। बस मैं इसमें क्या करूँगी ना, मैं प्याज और लहसुन को थोड़ा सा, और एक छोटा सा प्याज लेकर के मैंने उसको थोड़ा सा क्रश कर लिया है बस, तो मिक्सी में डाल के, क्योंकि मेरे पास कद्दूकस नहीं अवेलेबल है और फिर उसमें डालना भी नहीं चाहती हूँ मैं। तो उसको बैठ करके अपना, तो फिर उसको क्रश कर ली हूँ। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा कुकर में तेल डाल रही हूँ जितना आपको डालना है। और फिर ये प्याज टमाटर मैं कट कर लूँगी, जब तक ये गर्म होगा तब तक मैं प्याज टमाटर कट कर लूँगी। फिर उसमें तेज़पत्ता मैंने डाला। फिर अभी आपको कैमरा सेट कर रही हूँ, दिखा रही हूँ कि इसको एकदम सेट कर वो हो रही। देखिए एकदम कुकर भी गिरने लगता है, डर लगता है। फिर उसी में देखिए मैं जल्दी से प्याज टमाटर डाल दिया मैंने, क्योंकि भारी हो जाएगा तो कुकर नहीं गिरेगा। तो फिर उसके जो लहसुन और मिर्ची का पेस्ट था ना, वो मैंने पतला सा कर दिया था और पानी डाल के उसको थोड़ा सा डाल दिया। फिर इसमें सिर्फ हल्दी नमक डाल करके मैं प्रेशर कुक कर दूंगी, क्योंकि प्रेशर कुक इसलिए करूँगी, एक तो मसाले भी जल्दी से, ये लहसुन मिर्चा भी पक जाएंगे और प्याज और टमाटर भी गल जाएंगे। और हल्दी नमक डाल करके मैं बैठा दूंगी ये बहुत जल्दी। और फिर इस पर आप अपने अनुसार, ग्रेवी भी बहुत गाढ़ी बन जाती है, इसके कारण है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। मैं आलू छील रही थी, थोड़ा सा आलू डाल दूंगी, तो फिर उसके बाद ठीक हो जाएगा। आलू तो अपना काट लेती हूँ, क्योंकि इसको भी हमको भी खाना मन करता है, थोड़ा बहुत तो आलू चलता ही है, हर लोग को चलता है। तो मैं डाल रही थी, छील रही थी। फिर उसके बाद वो प्रेशर दे रहा था, तब तक मैंने सोचा कि थोड़े बहुत बर्तन है मेरे, वो धुल करके हटा दूँ, क्योंकि जैसे पुराना आटे के बर्तन होते हैं पुराने वाले, जो रखे रहती हूँ फ्रिज में आटा, उसके बर्तन हो जाते हैं। इस तरह बहुत बर्तन हो जाते हैं किचन में, जो मैं थोड़ा सा किचन क्लीनिंग करना ज़रूरी होता है कि कर लूँ, फिर अपना आराम से रिलैक्स होकर बैठूँगी। तो फिर अभी इसीलिए सोची प्रेशर कुकर इसको खोल रही थी, क्योंकि 2-3-4 सीटियाँ बच चुकी थी इसके साथ। फिर देखिए एकदम नहीं होता, मसाले एकदम तेल छोड़ लिए थे। तो फिर इसमें आधा छोटी चम्मच धनिया पाउडर मैंने डाला है,
और इसमें सिर्फ मैंने एक गरम मसाला डाला है, और आपको जो डालना हो वो डालिए। मैं तो सिर्फ सब्जी मसाला भी आप डाल के बना सकते हो। तो मैंने एक कंपनी का ले लिया था अपना गरम मसाला। उसका गरम मसाला का टेस्ट मुझे अच्छा लगता है, थोड़ा सा अलग होता है। तो फिर उसको, उस गरम मसाला आधा छोटी चम्मच, आप कोई भी कंपनी का जो आपको पसंद हो वो उसकी गरम मसाला ले लीजिए। फिर इसको डाल करके मैं इसको थोड़ा सा करके फिर कुछ चना और आलू डाल के बैठा दूंगी। ये सब्ज़ी इतनी इंस्टेंट तैयार होती है ना, आपने देखा कि बहुत तैयारी में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा और बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि फिर इसके साथ में 2 मिनट, मसाले तो जल्दी पकने में टाइम नहीं लगाते हैं, सिर्फ 2-3 मिनट में मसाले पक जाते हैं जब तेल छोड़ लेता है। तो फिर यही है, चना और मैंने आलू डाल करके 2 मिनट भी चलाऊंगी नहीं, बस इसको प्रेशर कुक करके मुझे इसको ग्रेवी को गाढ़ी बनानी है, क्योंकि मुझे दाल के साथ खाना है। तो इसको लटपट टाइप का ही छोड़ दूंगी, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालूंगी इसमें, क्योंकि देखिए मैं इतना सही पानी डालूंगी और 4-5 सीटियाँ दूंगी तो लटपट सी सब्ज़ी बन के तैयार हो जाएगी और मेरी यम्मी सी सब्ज़ी बन के। तो इसको कुकर लगा रही थी, तो मुसीबत ये है कि कभी ये हो जाता है। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि मेरे घर में कितनी मुसीबत आ गई है। एक तो पीछे का पोर्शन मेरे ऐसे है कि आप गीले कपड़े, या जैसे वहाँ पे था ना खुला खुला छत था, तो जैसे तुरंत ही आप धुलो और तुरंत ही डाल दो तो पानी गिरता था तो कोई दिक्कत नहीं होती। अब ये गिरता था ना तो पूरा बालकनी गंदा कर देता है, और ऊपर से वो भी पानी जाता भी नहीं है क्योंकि ये टाइल्स लगा हुआ पानी वो है। तो फिर एक तो किचन नल पे टांग के रखो कुछ देर तक, थोड़ी देर तक, वो 1 घंटे तक टंगा रहेगा, फिर पानी उसका निकलेगा, क्योंकि वो आप तुरंत काम भी नहीं कर सकते हो। मैं हमेशा 2-2:30 बजे के बाद ही, जब ये खाना वाना खा लेते हैं मैं हूँ, तभी कपड़े भी डालती हूँ, क्योंकि धूप भी आ जाता है, उससे पहले ये काम नहीं होता। फिर आजकल ये हो रहे थे, सीढ़न की तो प्रॉब्लम मैंने बताया ही था कि नीचे बहुत ज़्यादा सीढ़ हो रही है, उसकी पपड़ी निकल रही है, उसकी भी गंदगी लगी रही है घरों में। और फिर नल के पानी अचानक धीरे धीरे कम हो रही है, पानी में मतलब पानी फोर्स से नहीं आ रहा है। तो इतनी प्रॉब्लम धीरे धीरे इस घर में मतलब आ ही चुकी है। जैसे हर घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। पहले मैं बहुत रिलैक्स थी कि इस घर में प्रॉब्लम नहीं है पानी वगैरह का, तो वो पानी का तो नहीं है, वो मैं मानती हूँ। ये भी प्रॉब्लम मैं बताऊंगी तो सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन होता है ना कि कमी किसी को कहना बार बार लैंडलॉर्ड को, तो वो भी अच्छा नहीं लगता। उनको लगता है कि मेरे घर में प्रॉब्लम आप ही से आ रहा है। तो फिर यही सोची, मैं कपड़े वगैरह डाल रही थी। अभी देखिए धूप नहीं आया, लेकिन नीचे पानी गिरता ही रहेगा। फिर देखिए मेरा बेटा मस्ती करके टीवी देख रहा था, तो मैं उसको डांट रही थी कि तनुष चलो कॉपी लाओ कॉपी लाओ। तो वो मुझे देख रहा था और गुस्सा नहीं कर रहा था, देखता है मम्मी मैं अभी नहीं पढ़ूंगा, 10 मिनट बाद पढ़ूंगा। तो मैं उसको बहुत तेज डांट रही थी कि नहीं तनुष करो, तो वो डांट के थोड़ा चला गया बाहर, घूम रहा था। मैं फिर उसको बुलाई हूँ, फिर अभी देखिएगा आएगा बैठेगा तो गुस्से में देखेगा मुझको, मम्मा क्यों पढ़ा रही है। तो मैंने उससे कहा कि बैठो, आओ इधर बैठो। तो मैंने कॉपी लेकर आई, तो मैंने उसको थोड़ा सा पढ़ाऊंगी। फिर 2 मिनट में ही इसको गुस्सा जो भी आता है, उसके बाद फिर इसको मस्ती चढ़ जाती है और फिर मस्ती से अपना पढ़ाई करते हैं। लेकिन ये चीज़ें इनके में बहुत ख़ास है कि इनको मस्ती नहीं कम आती है, जिद ज़्यादा आता है। मेरे को पढ़ने के नाम पे पढ़ेगा तो 2 मिनट में याद हो जाएगा, ऐसा नहीं याद नहीं होगा। लेकिन याद करने के लिए मेरी तो नानी याद दिलाती। इस घर में पता नहीं क्यों हर घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम। तो इतना इसको पढ़ा ही रही हूँ, आपको दिख ही रहा होगा। और इतना मुझे कभी कभी टेंशन जैसी हो जाती है ना कि कोई ना कोई घर में रिलैक्स रख के आराम से एकदम रिलैक्स रहो, तो भी नहीं दिक्कत है कि हाँ रिलैक्स हो जाओ तो कोई दिक्कत हो जाए, वरना तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है कि हाँ कभी ना कभी पानी। अभी देखो कि कभी किसी को नीचे बोलेंगे तो उनको लगेगा कि हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते हैं, ना बोलना चाहे तो भी दिक्कत है कि ना बोलो। तो भगवान कब मेरी प्रॉब्लम दूर होगी, भगवान जाने। ये सब चीज़ें अपना घर हो जाता है तो अपनी प्रॉब्लम है कि 10 बार हो तो भी ठीक करवा लो, किसी को कहना नहीं पड़ता है ना। लेकिन अब जब तक है तब तक तो यही चलना पड़ेगा। तब तक मेरे देखिए चने मेरे बन चुके थे, मैंने 1 घंटा खिला लिया, बैठा पढ़ा लिया था, आधा पौन घंटा तो कर लिया था। उसके बाद चना मैंने बंद कर दिया था, तो मैंने उसको खाली कर रही हूँ। और फिर मैं इसी समय खाना बना लूँगी एकदम कंप्लीट, दाल चावल। फिर अभी दाल बैठाऊँगी, फिर उसके बाद मैं चावल बैठाऊँगी, चावल बैठा के रोटी सेक लूँगी और फिर मेरा खाना कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि इसी समय अब बनाने का टाइम इसलिए हो गया कि अभी 12:15 हो रहा था, 12:15 12:30 हो रहा था। दाल चावल मेरा एक तरफ बनेगा, रोटी सेकेगा तो कितना टाइम लगेगा, 1 बजे तक तो मेरा बन ही जाना है। और फिर एक कुकर होने की वजह से ना सब्जियों में 2 बार नहीं बना पाती हूँ, बनाने के लिए मुझे टाइम चाहिए रहता है। उसको एक एक कुकर में चावल भी बनाओ, दाल भी बनाओ, और जब सब्जी बनाओ तो थोड़ा टाइम लगता है ना। तो आज थोड़ा मुझे लग रहा था कि टाइम लगेगा, लेकिन हाँ हो गया है, एटलीस्ट जल्दी से काम ख़त्म हो गया है। फिर यही मैं हल्दी नमक डाल करके बैठा दूँगी और फिर बाकी के काम धीरे धीरे इसके साथ में रोटियाँ सेक लूँगी और खाना बन के तैयार हो जाएगा। फिर देखिए मेरा खाना बन के एकदम तैयार हो गया था और सब कुछ हो गया था। उसके बाद मुझे याद आया कि मैंने हरे सब्जियों के कूड़ जो होते हैं ना, छिलके वगैरह, वो मैं ऐसे ही रखी थी, तो मैंने सोचा कि उसको भी रख दूँ। फिर मेरा बेटा उस समय चला गया था फ्रेश होने,
तो वो अपना फ्रेश व्रेश हुए तो कुछ रूटीन करने के बाद फिर मैं चली गई थी बाहर, क्योंकि एकदम बाहर डालती हूँ ना, नीचे ले जाके एकदम वहाँ पे जहाँ पे पड़ता है जानवरों के लिए, तो फिर वहीं डाल करके फिर मैं आ गई थी घर पे। तो फिर ये देखिए मेरा इसी तरह बैठा हुआ है, उनका मन नहीं होता है, मैं आ गई और फिर यही सब चीज़ें करने के साथ में मेरा ये खाना भी बन के एकदम रेडी हो गया था और फिर ये भी आ गया था, तो मैं तुरंत खाना निकाल दी थी और ये मेरा खाना था। और कैसा लगा ब्लॉग? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देगा, शेयर कर देगा, सब्सक्राइब